नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेता इस वक्त आ रही खबर भोपाल से है, जहां दीपक जोशी का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला लेकर राजधानी भोपाल पहुंचे हैं दीपक जोशी। समर्थकों के साथ सीएम शिवराज से मुलाकात करने पहुंचे हैं दीपक जोशी। सीएम शिवराज सिंह से जोशी की चर्चा लगातार जारी है। देवास की हाटपिपलिया सीट से 3 बार एमएलए रहे हैं और अनादि टीवी से खास बातचीत की उन्होंने कहा, मेरे लिए कार्यकर्ता ही सर्वोपरि। तो पूर्व मंत्री दीपक जोशी हाटपिपलिया सीट से टिकट की डिमांड कर रहे हैं। नाराजगी जिसकी वजह से उन्हें यह शक्ति प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब उनका काफिला भोपाल की तरफ बढ़ रहा था तो अनादि टीवी ने उन्हें रोककर उनसे बात की थी। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता ही सर्वोपरि है। तो ये उनका काफिला उस वक्त जब वो भोपाल में पहुंचे थे और बातचीत की थी दीपक जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और अभी भी लगातार चर्चा जारी है। ये उनका काफिला जब आष्टा के पास से गुजर रहा था तब अनादि टीवी ने उन्हें रोककर उनसे बातचीत की थी और बातचीत में उन्होंने साफ कह दिया था कि कार्यकर्ता सर्वोपरि। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज जी, दीपक जोशी का एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन, अभी तो बातों में ही दर्शाते थे कि वो नाराज है, लेकिन एक काफिला जो कार्यकर्ताओं को लेकर भोपाल पहुंचे हैं, ये बताता है कि इसके बाद कोई बड़ा विस्फोट हो सकता है। आप क्या कहेंगे? जी देखिए, लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे और अपनी अपेक्षा से नाराज थे। उनका साफ तौर पर आरोप था कि जो पिछला चुनाव वो हारे थे हाटपिपलिया से मनोज चौधरी के मुकाबले, उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका साथ नहीं दिया था जी। उनकी नाराजगी दूर करने के कई प्रयास किए गए। जो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव वो उनसे जाकर हाटपिपलिया में उनसे मिले। उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की प्रतिमा का अनावरण शिलान्यास समारोह किया गया, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे। और संगठन ने अपने स्तर पर दीपक जोशी की नाराजगी दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दीपक जोशी लगातार अड़े हुए हैं। पिछले दिनों ऐसा लगा था कि शायद वो मान गए हैं, लेकिन फिर एक खबरें आने लगी कि वो कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से उनकी मुलाकात हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं को भरोसा था कि लगभग 3 दशक का समय दीपक जोशी ने बीजेपी में बिताया है। उनके पिता बीजेपी में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे और पिछले साल ही उनका निधन हुआ है, कुछ माह पहले ही। तो ऐसे में उम्मीद थी कि शायद वो मान जाएंगे, लेकिन आज वो फिर 200 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला लेकर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री निवास में उनकी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा चल रही है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं कि दबाव की राजनीति चल रही है कि उनकी उम्मीद है कि शायद सरकार या संगठन की ओर से उनको आश्वासन मिल जाए कि भविष्य में उनका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने अपने पत्ते खोले नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक है या उनसे जो सूत्रों से बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2-4 दिन के अंदर अगर फैसला नहीं होता है तो संभवतः कांग्रेस अपना प्रत्याशी बदल सकती है और दीपक जोशी कांग्रेस के टिकट पर हो सकता है कि हाटपिपलिया से चुनावी मैदान में उतर जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मनोज जी बड़ा झटका बीजेपी के लिए होगा, क्योंकि वो लगातार मनाने की कोशिश कर रहे हैं और सारे दाव फेल साबित हो जाएंगे। ऐसे में तो अगर सीएम हाउस से निकलने के बाद भी, सीएम से चर्चा करने के बाद भी वो मानते नहीं हैं और मुझे लगता है कि जैसे ही वो निकलेंगे वो साफ कर देंगे उनकी मंशा क्या है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अभी हो सकता है वो पत्ते ना खोले, हो सकता है उनको कुछ आश्वासन मिल जाए, लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार उनसे चर्चा जारी है। दूसरी एक बात है कि लगभग जैसे हमें बताया 2 बार के मंत्री रह चुके थे, छात्र राजनीति से शिवराज सिंह चौहान के सहयोगी रहे, या कह सकते हैं उनके भी सीनियर रहे और उम्र के जिस पड़ाव पर है वो 60 साल के आसपास उसकी उम्र है। तो अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी यही बचा है कि अगर उनको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनका राजनीतिक भविष्य चौपट हो जाएगा, ये भी उनको पता है। तो हो सकता है कि संगठन और सरकार में उनकी बात सुन ली जाए। जो कुछ वो चाह रहे हैं अंदर खाने कि हो सकता है कोई ऐसा संगठन में पद चाह रहे हो, या हो सकता है कि सरकार के कारण वो कोई उनको हो सकता है कैबिनेट मंत्री का दर्जा देकर किसी निगम मंडल में बैठा दिया जाता है। ऐसी कई सारी संभावनाओं पर बीजेपी संगठन और सरकार भी विचार कर रही है। और कैलाश जी मनोज जी, चलिए बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन एक एनालिसिस ये भी करना जरूरी है कि अगर
सीएम की तरफ से हाटपिपल्या सीट और दीपक जोशी के मामले में नो निकल कर आता है, नहीं निकल कर आता है, तो अंततः मध्य प्रदेश में हम क्या देखेंगे? क्योंकि गाड़ियों का काफिला 200 से ज्यादा गाड़ियां दीपक जोशी के साथ चली और इस काफिले में वो निकले, जो बताता है कि ये शक्ति प्रदर्शन है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, अपना दमखम दिखाने की कोशिश है कि देवास में किस औहदे पर हैं दीपक जोशी, कितने कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े हुए हैं और अगर वो हटते हैं तो पार्टी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तमाम तरह के कयास। लेकिन जब वो निकलेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या कुछ बातचीत हुई है। हालांकि पार्टी पूरी तरह से मनाने की कोशिश करेगी दीपक जोशी को। चलिए आपको वो बात सुनाते हैं जब दीपक जोशी अपने काफिले के साथ भोपाल की तरफ बढ़ रहे थे, आष्टा के पास ही उन्हें रोककर अनादि टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। उस बातचीत में उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता सर्वोपरि। सुनिए दीपक जोशी भोपाल पहुंचने से पहले क्या कुछ कहा था उन्होंने अनादि टीवी से। पूर्व मंत्री और हाटपिपल्या से पूर्व विधायक दीपक जोशी भोपाल के लिए कुछ कर रहे हैं। इस समय आस्था बाईपास से आप देख सकते हैं कि दीपक जोशी इस गाड़ी में है और यहाँ से भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। हम दीपक भैया से बात करने की कोशिश करेंगे। ये भोपाल के लिए रवाना हो रहे हैं। दीपक भैया, बुलावा या कार्यकर्ताओं का दबाव? नहीं, कार्यकर्ताओं का दबाव नहीं, पार्टी संगठन में बातचीत करने का हमारे यहाँ सिस्टम रहा है। अगर कुछ कमियां हमारे अंदर है तो वो कमी हमारे नेता हमारे उजागर करते हैं। अगर हम उनमें कहीं वो लगता है कि उनका मार्गदर्शन हमको मिलना चाहिए तो वो समय समय पर होता है। माननीय मुख्यमंत्री से बात चर्चा हुई थी, चर्चा के बाद ये तय हुआ था कि जो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अभी भी काम से ठीक से लगे नहीं है, हो सकता है उनको ये भी कहा जा रहा है कि मेरे समर्थक है, उन सब कार्यकर्ताओं को हम एकजुट करके आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा रहे हैं इस अनुरोध के साथ कि जो विकास कार्य हमारे साथ नहीं हो पाए उन विकास कार्यों को पूरा करना। लेकिन दीपक भैया, इसके पहले भी 3 मरतबा आपकी मुलाकात हुई और लगातार कार्यकर्ताओं का दबाव आप पर रहा है, जो आपके लिए काम करते, पार्टी के लिए काम करते आए हैं। नहीं, देखिए, कार्यकर्ता तो हमारे लिए सर्वोपरि है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की है। मेरे पिताजी का इस राजनीति भारतीय जनता पार्टी से संस्था जनसंघ के समय से संबंध है। एक बड़ी कार्यकर्ताओं की श्रृंखला हमारे साथ कहीं ना कहीं पारिवारिक रूप से जुड़ी है, तो उनकी बात को भी मुझे पहुंचाना चाहिए। ये बात सही है कि इस दौरान मेरा भी मन कहीं ना कहीं व्यथित हुआ था। उन मन व्यथित होने में कार्यकर्ताओं का ही संबल मेरे साथ है और उन संबल के कार्यकर्ताओं के कहने पर ही आज मैं, चूंकि कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि हम ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक स्थिति में जो माननीय जोशी जी का क्षेत्र रहा है वो विकास में भी अग्रणी हो, इस विकास की बात को लेकर हम चर्चा के लिए आ रहे हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि दीपक जोशी बड़ा फैसला लेने के मूड में है? नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर इन कार्यकर्ताओं का जो हमारा विकास का मामला है उसकी चर्चा करूंगा। क्योंकि आचार संहिता लग गई, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन आज वो आश्वस्त तो कर सकते हैं कि हम इस काम को लगे। बिल्कुल, ये थे दीपक जोशी जो देवास से निकले हैं और अब भोपाल की तरफ कूच कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता उनके साथ हैं, काफिला उनके साथ आप देख सकते हैं। लगातार